पीछे हमारे देख पा रहे होंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है। पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के आप लिए। अपने आप और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे। 2024 में लोग वोट करने वाले हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और आप पीछे हमारे देख पा रहे होंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं, चूंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे थे और एमपी में भी उनके 70 कैंडिडेट उन्होंने अपने पार्टी के खड़ा किए हुए थे, लेकिन कोई जो है विधायक उनका विजयी तो नहीं घोषित हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जैसा लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी की तरह सपा कार्य कर रही है, तो उसी तरह देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी जो है कि निकल करके आई है एमपी विधानसभा चुनाव में, और चूंकि अब वहाँ पर भाजपा की सरकार बनने वाली है। चलिए आइए चलते हैं, इनसे कुछ तमाम सवालात होने वाले हैं, उसी सब मुद्दों पर हम लोग इनसे बात करेंगे। आइए चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और देख पा रहे हैं तमाम अंदर जो लोग हैं अभी इकट्ठा हुए हैं। नेशनल इक्वल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा होने वाले हार्दिक शुभकामनाएँ, और हम चाहेंगे जूम करके थोड़ा सा आप दिखाइए जो बोर्ड सामने दिख रहा है। और देखिए शशि प्रताप सिंह जो कि संयोजक है नेशनल इक्वल पार्टी के। सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे ये जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूँ गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6000 करोड़ की सड़क की बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और मां गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूँगा मेरा सुनने आए, हम भी सुने, आप भी सुने। एक संयम साहब ने परिवारवादियों पर ये क्या परिवारवाद? अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है, ये भी परिवार। देखो मैं तो ये कहूँगा परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जाति जनगणना को लेकर सवाल। जितने परिवार वाले हमारे साथी हैं वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांगता है, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी, और हम जनता के लिए से लड़ने जाते हैं। अपना परिवार क्यों छिपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके मामा मठ के न होते और गोरखपुर से सांसद ना होते, तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और मैं तो ये कहूँगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए। अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया, सीट शेयरिंग अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद तो हम भी नहीं लड़े होते। इन 3 राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आप लोगों ने सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है। और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे कोई शर्त नहीं है, और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य कहाँ गया है? अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई। अच्छा, तो क्या तीसरे आपके साथ इंडिया जीती? बताओ ना, आप बोलो ना, आपके साथ इंडिया जीते? नहीं, गठबंधन नहीं। मैं आपसे सवाल की वजह से मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? ये भी मन से चाहते इंडिया जीते। एक सवाल यहाँ से ले लीजिए। जैसा इन्होंने भी पूछा वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे पास प्रत्याशी अच्छा है क्या कर तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी है तो आप लड़ेंगे। हमारे रास्ते दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो तीसरे मोर्चे को लेकर होगी? अखिलेश जी, सोचने की बात नहीं है। आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार लंबा होता जा रहा है मंत्री बनने को लेकर, और क्या एक बार फिर से गठबंधन में कुछ साबित करेंगे? आपका चैनल देखता हूँ,
जब ऐड आता है तो वो सब न्यूज खत्म हो जाती है। तो ऐड वाले बातों की बात मत करो। ऐड वाले वो लगातार वो क्या अखिलेश जी थर्ड फ्रंट को लेके क्या सोच रहे हैं? सब हिंदुत्व का हार्ड हिंदुत्व, देखिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म सनातन धर्म है, इसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? मायावती से बात होगी, मायावती से बात होगी, क्योंकि रास्ता बहुत आगे मत बढ़ाओ। नहीं, रास्ता बहुत टफ हो गया है। मायावती ने कुछ नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे की कोशिश करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए कोशिश करेंगे। वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। लेकिन यूपी में और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों पे साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। मायावती ने ट्विटर और आय दोगुनी हो गई आपकी। बनारस से किसको लड़ा रहे हैं अखिलेश जी? बनारस से किसको लड़ा रहे हैं? बनारस से पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया। अखबार वाले टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश जी, मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा करती है। बदल गया नाम, उस पर एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात आप नहीं, कैसे इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी। तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से हमें सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति गणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति गणना हो। भाजपा की जीत अरे भाई तुम पूछोगे बदल जाएंगे, क्यों उनकी बात करते हो? अब ये जीत के बाद कुछ नहीं है। जीत के बाद नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा इंडिया का? 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में लेकिन वो असफल हो गए हैं। मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जाति गणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और आदिवासी विरोधी लोग। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे और सबका जवाब दिया। मुझे Yeah.
देखिए अखिलेश यादव जी बैठ चुके हैं अपने परिवार में और यहाँ से अब जाते हुए आपको दिखाई देंगे कि ये बैठे हुए अखिलेश जी यहाँ पर सामने तू यहाँ से कितना बड़ा बोले थे उठा के उधर रख दे नहीं तो देखिए अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं, लेकिन उनका काफिला आप सामने देख रहे हैं होटल के साथ जो है वो जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए इनके काफिले में एम्बुलेंस वगैरह पुलिस की गाड़ियाँ और एक किसी बंदूक का पर्स यहाँ गिरा हुआ है, वह आके मेरे पास से अपना पर्स ले जावे। ओके, मतलब काफिले के बीच बीच में भी लोग घुसते हुए अभी देखिए कितना लंबा काफिला इनका चल रहा है। किसी का पर्स एक आए हुए बंधु का आधार कार्ड और पैन कार्ड और कुछ पैसा इसी प्रांगण में गिर गया है। जिसको भी मिले वो देने का कष्ट करे। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने अखिलेश यादव के विचारों को तो सुना ही। अब फिलहाल जो जिस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन पर अखिलेश यादव जी पहुंचे हुए थे उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो ये नेशनल इक्वल पार्टी आपकी है और इसका क्या मतलब मोटो है, सबसे पहले हम चाहेंगे अपना परिचय बताएं। जी, सुमन सिंह जी, नेशनल इक्वल पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता। और आप मैडम? मेरा नाम रंजू देवी है और इक्वल पार्टी में हम महासचिव हैं। जी, जैसे कि परिचय तो हो गया और मैडम प्रवक्ता भी हैं, और हम चाहेंगे मैडम कि अपने पार्टी का आप मोटो बताएं कि क्या आपका जो आप जनता के बीच बीच में जाएंगे तो क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, मेन मुद्दा हमारा ये रहने वाला है कि हम चाहते हैं कि मेडिकल फ्री हो, बच्चों की एजुकेशन जो कि हम देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, इस पे भी सरकार ध्यान दे। और अगर आप हर जगह जीएसटी लगाते रहेंगे, चीज़ें इतनी महंगी होती जाएंगी तो मुश्किल होगी। तो ये एक आम जनता की आवाज़ जो अभी तक घरों में ही थी और उनको कोई शक्ल या सूरत नहीं मिल रही थी, तो ये नेशनल इक्वल पार्टी है जो अब हर घर की बात जनता तक लाएगी, पहुंचाएगी और सरकार को जगाने की कोशिश होगी कि वो सोचे इस तरफ, उनका ध्यान जाए। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कैंडिडेट उतारे जाएंगे? आने वाले टाइम में ज़रूर आपको इसके बारे में पता चले। चलिए, 2024 में लोग वोट करने वाले हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील करेंगे कि वो देखें कौन उनके हित की बात कर रहा है और कौन सपने दिखा रहा है। सपने दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत ही भयानक है। तो वास्तविकता को देखें, अपने न्यायों की लड़ाई हम खुद ही लड़ेंगे और वो हमारा वोट ही होगा जो हमारा अधिकार है। उसी से हम सही व्यक्ति को ला सकते हैं और अपने बच्चों की सिक्योरिटी, आगे भविष्य की जॉब, पढ़ाई, मेडिकल, सबको क्लियर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी आपने देखा कि 4 राज्य के चुनाव के निर्णय तो कल ही आ चुके थे, 5वें राज्य का आज चल रहा है, तो उसमें तो जो विपक्षी है लगभग हर जगह धराशायी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा के सामने कोई टिक पाएगा? देखिए, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कल का जो निर्णय आया है सभी सॉफ्ट हैं, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछने जाए ना तो वो यही बोलते हैं कि मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया। अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो वो जीती कैसे? सवाल बहुत बड़ा है और इस पे ध्यान सबका जाना चाहिए। बीबीएम पे भरोसा आप लोग को नहीं है? जी नहीं, अभी अखिलेश जी ने बोले ना, क्या बोले
कि 2 दिन में कोई भी चुनाव घोषित करके नहीं बताया जाता है विजय। महीनों लग, जब वोट डालने में हमें महीनों लग सकता है तो फिर हमको रिजल्ट की इतनी जल्दी क्यों है? इसी जल्दी का परिणाम है। देखिए, नेशनल इक्वल पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अखिलेश यादव का भी यही कहना था कि जब अमेरिका जो विकसित राष्ट्र है वहाँ जब बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। जितने भी पदाधिकारी जो पुरुष समाज से आते हैं उनका हमेशा से यही मानना और कहना है कि हम चाहते हैं कि जो अभी तक बोला गया है वो वास्तविकता में दिखे। तो हमेशा हमें आगे रखा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की बातों को आगे रखा जाता है और जिसका परिणाम आज ये भी है कि जैसे अखिलेश जी आए हम ही लोगों को अग्रसर किया गया कि आप इनको वेलकम करें। महिलाएं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, घर घर भी जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो गैस एक बार फ्री बांटा जाता है और दूसरी बार में उसको इतना महंगा कर दिया जाता है कि अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो गैस उनके घर में जो फ्री मिला हुआ है उज्ज्वला, वो उस एक सामान रखने का चीज़ बन गया है, वो यूज होने का लिए नहीं है। आप अपना परिचय बताएं। मैं दीपा सिंह, प्रदेश महासचिव नेशनल इक्वल पार्टी की हूँ। क्या आप भी जमीनी स्तर पे गए तो जो उज्ज्वला में गैस मिला हुआ है, इन लोगों को क्या वैसा ही जो परिस्थिति ये लोग बता रहे हैं वैसा देखने को मिला है? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो गैस तो मिल गया है लेकिन उसको दोबारा भरवाने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। इन्हीं चीज़ चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी। इतना चरम सीमा पे ये तीनों है कि जो दिखाया जाता है एक्चुअली वो होता नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो नेशनल इक्वल पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने पार्टी के विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया। चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।